हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको देखने को क्या मिलता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि यहाँ मैं फर्स्ट लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट का मतलब क्या होता है प्रथम जाइएगा, याद करते जाइएगा। बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन टपकता हुआ दिखता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन है बताइए। भारत के पहले प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो साथियों कौन हमें देखने को मिलता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, बहुत अच्छा आपको बताना चाहिए। बिल्कुल राम जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलते हैं। साथियों कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलते हैं। हम लोग 30 पॉइंट करेंगे साथियों और 30 पॉइंट आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 1000 बार पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों को इसका उत्तर पता होगा, पर विश्वास मानिएगा छोटी छोटी गलतियां हमें देखने को मिलते हैं, बिहार के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे साथियों, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नोट प्रेसिडेंट कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला भारत के मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको बताना है। बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही उत्तर हमें देखने को मिलेगा। वेल डन साथियों, वेल डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें देखने को मिलेगा। क्या साथियों, डॉक्टर जाकिर। साथियों अगर हम बात करते हैं कि भैया पहले सिख प्रेसिडेंट कौन है ये बताइए तो मैं जानूं। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारत के पहले सिख प्रेसिडेंट कौन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सुप्रभात, सुप्रभात बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। साथियों तो कौन देखने को मिलते हैं, ज्ञानी जैल सिंह देखने को मिलते हैं। नाम नोट कर लीजिएगा कि पहले भारत के सिख प्रेसिडेंट कौन है, तो ज्ञानी जैल सिंह देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ज्ञानी जैल सिंह देखने को मिलते हैं। भैया ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ज्ञानी जैल सिंह है, ये 3 प्रश्न आपको याद हुए कि नहीं याद हुए। अगर हम कहें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। पहला सिख प्रेसिडेंट कौन है साथियों, तो ज्ञानी जैल सिंह हमें देखने को मिलते हैं। वैष्णवी चौधरी जी बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को। बिल्कुल अगर चेयरमैन मतलब कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन है, राज्यसभा के पहले सभापति। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। राज्यसभा के पहले सभापति कौन है और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, मतलब कि उपराष्ट्रपति कहा जाता है या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे वाइस। ठीक है, तो कौन है ये बताइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण बिल्कुल सही उत्तर हमें देखने को मिलेगा। साथियों ये सब प्रश्न बहुत आसान है पर गलत होता है तो पता नहीं चलता है कि साथियों कहां कृष्ण हमें देखने को मिलता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी इन्हें कहा जाता है साथियों, ध्यान देना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और राज्यसभा के चेयरमैन भी देखने को मिलते हैं। और भैया जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है या राज्यसभा का सभापति होता है वही क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति होता है, या तो कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। हिंदी में तो टू बी अग्रेड, या हिंदी में तो लिखा है सर्वपल्ली। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मतलब कि पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, मतलब कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं साथियों तो आप लोग बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिनका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक था। बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं। भैया बाद में 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, पंडित जवाहर। ठीक है, 1947 से साथियों इनका कार्यकाल कब तक देखने को मिलता है, 1947 से 64 देखने को मिलता है और ये 17 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और भैया ये साथियों ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 देखने को मिनिस्टर मिलते हैं और ये भारत के बिल्कुल ध्यान देना फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को लगा दीजिएगा। और अगर दूसरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था, मतलब कि फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया मतलब कि साथियों ध्यान दीजिएगा उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो बताइएगा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल मोहम्मद जीशान। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कौन है, बिल्कुल आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें प्यार से सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। ठीक है, इन्हें और हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। इन्होंने देश का एकीकरण कराया था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट कराया था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा कहां लगी है साथियों, केवड़िया गुजरात में लगी है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा केवड़िया गुजरात में लगी है। और भैया ध्यान दीजिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से उसे जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट होम कौन है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के पहले गृह मंत्री। अभी के गृह मंत्री बताइए और भारत के पहले गृह मंत्री बताइए। बताइए भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, बिल्कुल अमित शाह अभी के हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें देखने को मिलते हैं भारत के पहले गृह मंत्री। भैया कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अपनी कॉपी नोट कर लेना। अगर जीवन में सिलेक्शन लेना है तो आराम से पढ़कर सिलेक्शन लिया जा सकता है और तेज से भागने वालों को पीछे छोड़ दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसके पास था। भैया पहले हम लोग देखेंगे इसमें ये, फिर अवार्ड देखेंगे। भारत में जो पुरुष में प्रथम है उन सारे लोगों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन था साथियों, बताते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कौन था साथियों। अगर हम बात करते हैं कानून और न्याय, कानून और न्याय मंत्री की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो कानून और न्याय मंत्री हमें कौन देखने को मिलते हैं, अब इससे क्या नाम लिखें, कानून और न्याय मंत्री साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें देखने को मिलते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो पहले गृह मंत्री कौन है साथियों, तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कानून और गृह मंत्री कौन है, बी.आर. अम्बेडकर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है और पहले वित्त मंत्री कौन है, तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखिएगा कॉपी में, बताइएगा कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। फर्स्ट एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ भारत। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है साथियों, मतलब कि पहले भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 50 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भैया पहले मिनिस्टर हमें कौन देखने को मिलते हैं, अब्दुल कलाम आजाद देखने को मिलते हैं साथियों। कौन है, अब्दुल कलाम आजाद देखने को मिलते हैं। नोट कर लीजिएगा, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद हमें देखने को मिलते हैं।
हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान देना, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, याद हो रही नहीं याद हो रही, बताइए साथियों। लिखिएगा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मतलब कि वित्त मंत्री कौन देखने को मिलते हैं, ये आपको देखना है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि वित्त मंत्री की बात करते हैं, तो पहले वित्त मंत्री कौन है साथियों, बिल्कुल ध्यान देना। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आरके सनमुथम बिल्कुल चेट्टी जी देखने को मिलते हैं। बताइए, बिल्कुल मोनिका जी कह रही है हिंदी में पूरा लिखा करो। तो अगर हम बात करते हैं कौन है साथियों, आरके, नाम लिखिएगा, आरके क्या नाम है, आरके सनमुखन नाम है साथियों। क्या नाम है, आरके सनमुखन। साथियों ध्यान दीजिएगा, आरके सनमुखम चेट्टी नाम देखने को मिलता है। क्या साथियों, आरके सनमुखम चेट्टी नाम देखने को मिलता है। तो भारत के पहले भैया वित्त मंत्री कौन है, आरके सनमुखम चेट्टी देखने को मिलता है। हिंदी में नेम लिखो। अब हिंदी में नेम लिखेंगे साथियों तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको पूरी नोट्स हिंदी में मिल जाएगी साथियों। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में दोनों बराबर नोट्स मिल जाएगी साथियों, परेशान मत होना। बिल्कुल एक आध दिन लेट हो जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला डिफेंस मिनिस्टर कौन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बलदेव सिंह हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या, बलदेव सिंह हमें देखने को मिलते हैं, बलदेव सिंह हमें देखने को मिलते हैं। पहले रक्षा मंत्री कौन है, बलदेव सिंह देखने को मिलते हैं, बलदेव सिंह देखने को मिलते हैं। अब यही क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है। भैया ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है साथियों, बिल्कुल ध्यान देना। एक बार नहीं, अभी रिसेंटली पेपर में भी देखने को मिला है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है। हाल ही में एएलपी के पेपर में पूछा गया है कि भैया लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है साथियों, राहुल गांधी नहीं है साथियों। लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर देखने को मिलते हैं, जिन्हें प्यार से जीबी मावलंकर हम लोग कहते हैं साथियों। ध्यान देना, गणेश वासुदेव मावलंकर कहते हैं, जिन्हें प्यार से, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, जीबी मावलंकर कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं साथियों कि पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वादी की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है, अगर कमेंट बॉक्स में बता दो तो जाने। जो लोग कह रहे हैं कि मजा आ रहा है वो बताएं कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन है साथियों, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैं कमेंट बॉक्स में सबके ऑप्शन देखना चाहता हूं। कौन कह रहा है, अनुच्छेद 76 में बात किया गया साथियों। पहली बात ये जानिए, ये भारत सरकार का वकील होता है और अनुच्छेद 46 में इसकी बात, अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई है। तो बताइए महान्यायवादी कौन होगा, किसी को नहीं पता, बस वही तो था, वही तो था, किसी को नहीं पता। सोचिए अगर बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते। एमसी सीतलवाद हमें देखने को मिलते हैं साथियों। हिंदी में भी लिख देते हैं इसका नाम क्योंकि थोड़ा कठिन है, एमसी सीतलवाद देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कौन है पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एमसी सीतलवाद देखने को मिलता है। बिल्कुल अगर हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, वही बताएं। मुख्य चुनाव, ये भैया जो पढ़ नहीं रहे हो ना वो सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, यही से क्वेश्चन आता है और बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3000 बार ये पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम पुरुष में कौन देखने को मिलते हैं, वो और कोई नहीं साथियों, सुकुमार सेन देखने को मिलते हैं। और साथियों सुकुमार सेन हमें भारत के प्रमुख बिल्कुल चुनाव आयुक्त देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मतलब कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल ध्यान देना, मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, मतलब कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आयुक्त। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बिल्कुल साथियों बताइएगा, कौन थे, एच.जे. कानिया हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कौन थे, एच.जे. कानिया देखने को मिलते हैं। हीरालाल, बिल्कुल हीरालाल जे कानिया देखने को मिलते हैं। कानिया कानिया कानिया, बिल्कुल प्यार से नाम लीजिए, क्या नाम है उनका, हीरालाल, बिल्कुल हीरालाल जे कानिया देखने को मिलते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ये सारे उत्तर आपको याद करने हैं। सुकुमार सेन कौन है, एच.जे. कानिया कौन देखने को मिलते हैं। बताइएगा फर्स्ट नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था, ये बताना है। फर्स्ट नोबेल प्राइज की अगर हम बात करते हैं साथियों, किस भारतीय को मिला था, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था, ये बताना है। तो मैं जानूं थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, बिल्कुल बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। बहुत सही उत्तर है आप लोगों का। इसको साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था ये बता दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में, बिल्कुल ध्यान देना, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले किसको दिया गया है, मतलब फिजिक्स नोबेल अवार्ड किस भारतीय को सबसे पहले दिया गया है। तो साथियों ध्यान देना, मतलब भौतिकी की अगर हम लोग बात करते हैं, भौतिकी की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले साथियों किसको दिया गया है, सीवी रमन को हमको देखने को मिलता है। किसको साथियों, सीवी रमन को देखने को मिलता है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले अवार्ड दिया गया था साथियों। और किस लिए दिया गया था, किताब उसके लिए दिया गया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को। ठीक है, एच.जे. कानिया साथियों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए यहां से रिवीजन कर लीजिए। हमने आज कहा कि हम लोग फर्स्ट इन इंडिया की बात करेंगे। पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है साहित्य और लिटरेचर में। फिर अगर हम बात करते हैं साथियों, प्रथम किसको मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, पहले राजेंद्र प्रसाद है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। फिर उसके बाद करते हैं सिख प्रेसिडेंट कौन है, ज्ञानी जैल सिंह है। पहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या बिल्कुल उपराष्ट्रपति कौन है साथियों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया कौन है, पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डिप्टी प्रधानमंत्री कौन है, मतलब प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलते हैं। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जबकि कानून और न्याय मंत्री, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं साथियों, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बी.आर. अम्बेडकर देखने को मिलते हैं। पहले एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आजाद है साथियों। और पहले फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल सनमुखम चेट्टी देखने को मिलते हैं। पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन है, बलदेव सिंह देखने को मिलते हैं साथियों। कौन है, बलदेव सिंह हमें देखने को मिलते हैं। बलदेव साथियों। पहला स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, जीबी मावलंकर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी हमें कौन देखने को मिलता है साथियों, ठीक है, एमसी सीतलवाद देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, सुकुमार सेन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, मुख्य चुनाव, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव, मुख्य न्यायाधीश कौन है पहले भारत के, एच.जे. कानिया देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है साथियों। बिल्कुल पूजा पाठ जी, बिल्कुल। अगर हम बात करते थे,
चलिए अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला साथियों, तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, बिल्कुल सबको मिला था साथियों, बताएंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परमवीर चक्र किसको मिला है, तो मेजर सोमनाथ जी को मिला है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहले भारतीय जो परमवीर चक्र पाते हैं। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं साथियों, तो जितना पढ़ाऊं उतना रट लीजिए, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में सब भूल मत जाना। तो परमवीर चक्र अगर हम बात करते हैं साथियों, तो परमवीर चक्र किसको मिला सबसे पहले, तो मेजर सोमनाथ को मिला है साथियों। किसको मिला है, मेजर सोमनाथ को, बिल्कुल ध्यान देना, मेजर सोमनाथ को पहला परमवीर चक्र साथियों, इसको मेजर सोमनाथ को परमवीर चक्र मिला है। और भारत का नोबेल, भारत एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लेना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एशिया का नोबेल कहा जाता है। जैसे अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, पहला किसको मिला है, आचार्य विनोबा भावे को मिला है। किसको साथियों, आचार्य विनोबा भावे को देखने को मिलता है साथियों, आचार्य विनोबा को मिलता है। और इन्होंने ही क्या किया था, आवाज फंस रही है, बिल्कुल इन्होंने क्या किया था, भूदान आंदोलन चालू किया था। आवाज सही हो रही है, कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आवाज 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 बिल्कुल बढ़िया चला है, अटक अटक क्या रही है। यस सर यस सर यस सर, वॉइस इज कटिंग, यस सर, हिंदी में लिखो, हिंदी में से ज्यादा क्या लिखेंगे भैया। मतलब रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहला किसको मिला है, आचार्य विनोबा भावे को दिया गया है। और ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय को सबसे पहले मिला है, ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। तो भैया ऑस्कर का अवार्ड अगर बात की जाए किस भारतीय को सबसे पहले दिया गया है लाइफ टाइम में, तो किस भारतीय को दिया गया है, सत्यजीत रे को देखने को मिलता है साथियों। किसको, सत्यजीत रे को देखने को मिलता है। किसको साथियों, सत्यजीत रे को देखने को मिलता है, सत्यजीत रे को देखने को मिलता है। और पहले भारतीय भारत रत्न किन भारतीयों को मिला था, फर्स्ट भारत रत्न किसे दिया गया है, पूछा जाता है कि भारत रत्न पहला किसको दिया गया है साथियों। तो ध्यान देना, फर्स्ट भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, चलिए पहला भारत रत्न किसे दिया गया है साथियों, पहला भारत रत्न किसे दिया गया है, पहला इंपॉर्टेंट है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी को दिया गया है। तो तीन लोगों को दिया जाता है साथियों, लिखिएगा पहला क्वेश्चन लिखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण को दिया गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं राजगोपालचारी को दिया गया है, राजगोपालचारी। और अगर हम बात करते हैं तीसरा सीवी रमन को दिया गया है। पहली बार भारत रत्न तीन लोगों को दिया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजगोपालचारी पा रहे हैं, तो पढ़ाई छोड़ दीजिए साथी। भैया बताइए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मतलब खेल के क्षेत्र में सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला है, मतलब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, मतलब कि खेल के क्षेत्र की बात करते हैं। खेल के क्षेत्र में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेगा। जब साथियों अवार्ड पढ़ाएंगे तब इनके बारे में डीप में पढ़ाएंगे, खेल पढ़ाएंगे तब डीप में पढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल क्या कहते हैं, हमें फर्स्ट इन इंडिया याद करना है, बिल्कुल सारी टॉपिक कवर हो जाएगी। अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं भारत रत्न किसे मिला है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, सचिन तेंदुलकर को मिला है, जिन्हें हम लोग मास्टर ब्लास्टर भी कहते थे। क्या कहते थे, मास्टर ब्लास्टर भी कहते थे। सचिन तेंदुलकर को दिया गया है साथियों। किसको, सचिन तेंदुलकर है, अनु जी, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भैया धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है आप लोगों को, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के। शेखर जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल कुरवाल जी बिल्कुल को मिलते हैं। भारत के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं साथियों पहले आरबीआई के गवर्नर कौन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, मतलब कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ, पहले गवर्नर कौन है साथियों, तो नोट करिएगा, पहले गवर्नर हमें सीडी देशमुख देखने को मिलते हैं। कौन साथियों, सीडी देशमुख हमें देखने को मिलते हैं। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ये बताइए अक्षय कुमार जी, बिल्कुल सीडी देशमुख देखने को मिलते हैं। बिल्कुल चलिए, फर्स्ट इंडियन दलित प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें महिलाओं वाले पढ़ाएंगे, यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं। बिल्कुल अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिएगा फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ मतलब कि पिता किसे कहा जाता है, बिल्कुल कौन सा, फादर ऑफ इंडियन, बिल्कुल पहले पायलट कौन है, या फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ सिविल एविएशन। और अगर हम कहें कि फादर क्या नहीं, मतलब पहले पायलट कौन है साथियों, तो कौन, जेआरडी टाटा हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जेआरडी टाटा देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, जेआरडी टाटा हमें देखने को मिलते हैं। कौन साथियों, जेआरडी टाटा हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कहें पहला भारतीय जो अंटार्कटिका पहुंचे थे, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, पहला भारतीय जो अंटार्कटिका पे पहुंचे थे वो कौन है साथियों, पहले भारतीय जो अंटार्कटिका पे, ध्यान दीजिएगा, अंटार्कटिका पे पहुंचे थे वो कौन है साथियों, ध्यान दीजिएगा कौन है, बिल्कुल लेफ्टिनेंट रामचरण जी पहुंचे थे। कौन साथियों, लेफ्टिनेंट रामचरण जी पहुंचे थे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। कौन साथियों, रामचरण जी पहले थे जो अंटार्कटिका पे गए थे। कौन साथियों, रामचरण देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रामचरण देखने को मिलते हैं। अगर हम कहते हैं कि पहले भारतीय, चलिए अगर हम बात करते हैं कि पहला व्यक्ति, पहले भारतीय तो जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं, उनका क्या नाम था, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नवांग गोम्बू शेरपा देखने को मिलता है। क्लाइम 2 टाइम माउंट एवरेस्ट,
मतलब कि अगर मैं कहता हूं साथियों कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ाई की थी साथियों, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ाई की थी, कौन से पहले भारतीय थे, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इनका क्या नाम है, नवांग गोम्बू शेरपा देखने को मिलता है। क्या साथियों, नवांग गोम्बू शेरपा देखने को मिलता है। क्या साथियों, नवांग गोम्बू शेरपा देखने को मिलता है। अगर हम कहें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर हम बात करते हैं, बता दो तो मैं जानूं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, याद करिएगा। भारत के अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो वारेन हेस्टिंग देखने को मिलता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल संतोष यादव होगा सर जी, वारेन हेस्टिंग देखने को मिलेगा साथियों। क्या है, वारेन हेस्टिंग देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, कैसी लग रही क्लास आपको, याद हो रही है कि नहीं याद हो रही है, ये बताइएगा आप लोग कि भैया ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हम कहें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है, पद्मश्री अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री अवार्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मतलब खेल के क्षेत्र में किस भारतीय को दिया गया सबसे पहले, खेल के क्षेत्र में सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया है, ये आपको बताना है। पद्मश्री अवार्ड साथियों किसको दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड तो भाग मिल्खा सिंह को दिया गया साथियों। किसको, मिल्खा सिंह को दिया गया है, मिल्खा सिंह को दिया गया है। ये हिस्ट्री वाले सब बताएंगे गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय में क्या अंतर है। हाँ, लिखने का टाइम तो देख ही रहे हैं साथियों। पद्मश्री है, अगर हम बात करते हैं कि पहला भारतीय मेंबर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना था वो कौन है साथियों, बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, फर्स्ट इंडियन मेंबर, संसद का पहला भारतीय मेंबर कौन बना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी इन्हीं की किताब देखने को मिलती है। मोरारजी देसाई नहीं होगा साथियों, कौन है, बिल्कुल बताइएगा कि पहला इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कौन है, दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिलते हैं। कौन साथियों, दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिलते हैं, दादा भाई नौरोजी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है आपके कुछ साथियों प्रमुख, क्या कहते हैं, प्रमुख पुरुष देखने को मिल गए। हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि प्रमुख महिला देखेंगे, ये सारी देखेंगे। चलिए एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग को उत्तर देना है। बताइए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, कौन थे, वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, बिल्कुल आर के शनमुखम चेट्टी देखने को मिलते हैं। चलिए इसी के साथ बताइए, भारत के पहले, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन देखने को मिलते हैं। अभी फर्स्ट इन इंडिया भी देखेंगे साथियों, फर्स्ट इन इंडिया भी पूछा जाता है साथियों। ये बताइए कि भारत रत्न स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे पहले किसको मिला था, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सचिन तेंदुलकर को। और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया था, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और यहां तक आप लोग बताइएगा कि पहला स्पोर्ट्स में पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया है, पहला स्पोर्ट्स में पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया है। भारत के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, भारत के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, भारत के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, बिल्कुल भारत के इंडियाज फर्स्ट, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा, इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन देखने को मिलते हैं, कौन भाई बताइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बताइएगा कि राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन आता है ऑटोमेटिक, राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन आता है ऑटोमेटिक, कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। और ये बता दीजिए, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, महान्यायवादी कौन देखने को मिलते हैं, महान्यायवादी कौन देखने को मिलते हैं, भैया महान्यायवादी बताइए। एमसी शीतलवत देखने को मिलता है। चलिए 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी क्लास को समाप्त कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमको देखने को मिलते हैं। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह, पहले चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले कानून और न्याय मंत्री भीमराव अम्बेडकर, पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर देखने को मिलते हैं। पहला महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमसी शीतलवत देखने को मिलते हैं, जबकि पहले चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अजय कानिया देखने को मिलते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया था। अगर परम वीर की बात करते हैं तो मेजर सोमनाथ को दिया गया है। और अगर बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड लाइफ टाइम को किसके लिए दिया गया है, सत्यजीत रे को दिया गया है। पहले भारत के जो भारत रत्न पाए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी राजगोपालचारी और सीवी रमन देखने को मिलता है, सीआर राजगोपालचारी होगा। और पहले स्पोर्ट्स में भारत रत्न किसको मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला है। पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम देखने को मिलता है। फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन है, सीडी देशमुख देखने को मिलते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन की बात करते हैं तो जेआरडी टाटा देखने को मिलते हैं। पहले व्यक्ति जो अंटार्कटिका पे पहुंचते हैं गुलाम चरण जी है। और एक ऐसे व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट में 2 बार सबसे पहले चढ़ते हैं वो गोम्बू शेरपा देखने को मिलते हैं। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं साथियों, पहला गवर्नर जनरल ऑफ, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अगर बात करते हैं बिल्कुल बंगाल होगा साथियों, बंगाल होगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन देखने को मिलता है, वारेन हेस्टिंग देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल ठीक है साथियों, समझ आ रहा है। हाँ सब कुछ मिलेगा साथियों, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है साथियों, तो
हाँ तो ठीक है, इंडिया के कौन है, विलियम बेंटिक, बंगाल के कौन है, वॉरेन हेस्टिंग देखने को मिलता है। बिल्कुल आवाज आ रही है, यस यस यस। चलिए, और पहले इंडियन मेंबर जो भैया पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बने थे, वो कौन थे? देखिए, पहले कौन है, दादा भाई नौरोजी देखने को मिलते हैं। बोल में सही रहा था, लेकिन मैंने गलत दिया था साथियों। और अगर हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर पूछा जाएगा पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, और भारत के पहले गवर्नर